स्वागत है आपका। शाम के 7 बज चुके हैं। गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और गंगा प्राइम में हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के अपडेट के साथ। ताजा आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 5,515 मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटे की बात करें तो 263 नए मरीज उत्तर प्रदेश में मिले हैं। राज्य में 2,243 एक्टिव केस इस वक्त हैं, यानी उन पेशेंट्स की संख्या जो फिलहाल कोरोना से जंग लड़ रहे हैं 2,243 है। 3,238 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। सिद्धार्थनगर में 12 नए मरीज मिले हैं, फिरोजाबाद में 4 नए केस, तो मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां भी 4 नए मामले कोरोना संक्रमितों के सामने आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का। 5,515 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं सूबे में। मार्च के महीने में जब देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे तो 22 मार्च से रेलवे ने यात्री ट्रेनों का परिचालन रोक दिया था। लेकिन आज से एक बार फिर से रेलवे ने 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद ट्रेनों के लिए बुकिंग काउंटर्स खोल दिए हैं, जिसके बाद देश भर में जहां तहां फंसे लोगों की वापसी का रास्ता खुल गया है। ट्रेनों का परिचालन 1 जून से होगा, लेकिन आज टिकट काउंटर्स तो खोल दिए गए। टिकट बुक कराने वाले भी स्टेशन पहुंच गए, पर ज्यादा टिकट काउंटर्स पर इंतजाम पुख्ता दिखाई नहीं दिए। कोरोना संकट की वजह से देश भर के तमाम हिस्सों में फंसे लोगों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया, जब पूरे 2 महीने बाद एक बार फिर रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए काउंटर खोल दिए। दरअसल 22 मार्च यानी आज से ठीक 2 महीने पहले कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए रेलवे ने पहली बार देश भर में यात्री ट्रेनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। लेकिन अब रेलवे ने फिर से मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलवे रिजर्वेशन शुरू कर दिया है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर आज सुबह से टिकट खिड़कियां खुल गईं। चारबाग स्टेशन पर कुल 25 काउंटर हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर सिर्फ 2 काउंटर खोले गए। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से काउंटरों पर गिनती के लोग ही नजर आए। 1 जून से सामान्य रेल यात्रियों के लिए रेलवे 200 से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो चलाने जा रहा है, और उससे पहले अब एक सहूलियत दी गई है रेल यात्रियों को, क्योंकि टिकट काउंटर जो हैं वो आज से खोले गए हैं। लखनऊ में हम ये चारबाग में जो मुख्य टिकट घर है वहाँ मौजूद है। 2 काउंटर खोले गए हैं और कुछ पैसेंजर जो हैं वो भी टिकट लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि अगर इस टिकट घर की बात करें तो तकरीबन 25 काउंटर हैं, पर ट्रायल के बेसिस पे आज पहले दिन सिर्फ 2 काउंटर खोले गए हैं। आपको कहाँ जाना है साहब? हमको रिफंड लेना है। रिफंड? हाँ जी, रिफंड लेने आप आए हैं, लेकिन रिफंड अभी नहीं मिल रहा है। इसकी जानकारी शायद आपको नहीं, हमें नहीं है। वो बता रहे थे शायद 25 के बाद होगा। हाँ, लेकिन अभी रिफंड नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको ये भी, आप कुछ और भी किसी काउंटर पे चले गए कि सीधे यहीं आए? सीधे यहीं आए हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी शुक्रवार को सुबह 8 बजे से तय समय पर रिजर्वेशन काउंटर खोल दिए गए, लेकिन यहां पर ना तो कर्मचारी और इंतजाम दोनों की ही कमी देखने को मिली। काउंटर पर टिकट बुकिंग के लिए रिजर्वेशन फॉर्म तो थे, लेकिन कतार में खड़े लोग इस बात से नाराज दिखे कि 2 महीने बाद काम शुरू होने के बावजूद रेलवे कर्मचारी काउंटरों से गायब थे। एबीपी गंगा के कैमरे पर ये आरक्षण केंद्र खुला है और उसके बाद कतार जरूर लग गई है, लेकिन काउंटर की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। 905 नंबर ये काउंटर है और यहाँ जो कुर्सी है वो अभी खाली है और पीछे कंप्यूटर को सही किया जा रहा है। कर्मचारियों का अपना मत है, उनका ये कहना है कि सूचना देर से मिली, लिहाजा व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो सकी। हम यात्रियों से बात कर लेते हैं जो इस काउंटर पर अपना टिकट कराने आए हैं। नाम जानेंगे आप? मेरा नाम शाहिद है। मैं टिकट काउंटर से करीब 7:45 बजे इस वजह से आ गया था कि सेफ्टी नॉर्म का पालन और गाइडलाइन के तहत मैं सुचारू रूप से अपने समय से टिकट करा सकूं और कैंसिल करा सकूं। लेकिन किसी वजह से यहाँ अभी काउंटर शुरू नहीं हो सका है, कुछ देर इंतजार करनी होगी, इसलिए हम लोग खड़े हैं। रेलवे टिकट की बुकिंग शुरू होने पर वाराणसी जैसा ही हाल प्रयागराज में भी देखने को मिला। प्रयागराज जंक्शन पर पहले दिन ही रिजर्वेशन काउंटर करीब 18 मिनट की देरी से खुले और वहां पर कोरोना को लेकर इंतजाम भी पुख्ता नहीं मिले। एंट्री गेट पर ना तो किसी की थर्मल स्कैनिंग हो रही थी और ना ही सैनिटाइजर का इंतजाम था।
इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अगर प्रयागराज की बात करें तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। यहाँ भी आज से टिकटों का जो रिजर्वेशन है, जो बुकिंग है, वो शुरू हो गई है। और अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बाहरी हिस्से हैं उनमें सर्किल बनाए गए हैं, येलो कलर से ये सर्किल बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। और अगर आपको हम एंट्रेंस गेट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सैनिटाइज़र का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। आरपीएफ के एक जवान ज़रूर यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन वो कुछ बता सकने की बहुत ज़्यादा स्थिति में नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी जो भी यात्री रिजर्वेशन कराने के लिए आ रहे हैं वो सीधे तौर पर बिना किसी स्क्रीनिंग के, बिना किसी जाँच के अंदर आ सकते हैं। आज से मेरठ में भी रेलवे टिकट के काउंटरों से टिकट बिक्री की शुरुआत हो गई, लेकिन वहां यात्रा टिकट बुक कराने पहुंचे कई लोगों को सर्वर डाउन होने की वजह से बिना टिकट के वापस लौटना पड़ा। इस वक्त हम मेरठ सिटी के रेलवे बुकिंग काउंटर के बाहर खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बुकिंग के लिए लोग जा रहे हैं और टिकट ले रहे हैं। आपको टिकट मिली? अभी फॉर्म नहीं भरा? तो आप देख सकते हैं ये वो काउंटर है जहां पर लोग रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं और पहले ही उनको फॉर्म बाहर भरा दिया जा रहा है। उसके बाद एक एक करके काउंटर पर भेजे जा रहे हैं लोग, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से मेंटेन रहे। सर, आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है हावड़ा। ठीक है, अभी आपको टिकट मिली या लेने आए? नहीं, टिकट तो मिल नहीं रहा। बताया जा रहा है हावड़ा से तो इधर आ रहा है, लिंक खुल रहा है, मगर इधर से उधर जा नहीं पा रहे हम। तो हम बड़े परेशान हैं। घर जाने के लिए तो कुछ राशन पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है, जो हम परेशान नहीं हैं जाने के लिए तरह से नहीं। इतने दिन बाद खुले हैं मगर टिकट नहीं मिल रहा, क्या करें। भारतीय रेल के इतिहास में यह पहला मौका था जब करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली हजारों ट्रेनों की रफ्तार एक साथ थम गई थी, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने से जो जहां था वहीं फंसकर रह गया। लेकिन 1 जून से एक बार फिर ट्रेनें मुसाफिरों को लेकर दौड़ने के लिए तैयार है। हालांकि कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रेलवे को अभी सुरक्षित सफर के लिए इंतजाम करने बाकी है, जबकि मुसाफिरों को भी यात्रा के दौरान एहतियात बरतनी जरूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब रुक करते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। 60 शिक्षकों, 60 टीचर्स की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। लंबे वक्त से ये एब्सेंट चल रहे थे, जिसके चलते इन पर ये डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है। कई शिक्षक 5 से 8 साल से अनुपस्थित थे। 27 शिक्षकों की जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है। बीएसए चंद्रशेखर ने यह कार्रवाई की है। तो 2 नहीं, 4 नहीं, 5 से 7 साल तक ये शिक्षक अनुपस्थित थे। 27 शिक्षकों की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन कई शिक्षकों की सेवा को समाप्त करने का फैसला लिया गया है मथुरा में। 60 टीचर्स की सेवा समाप्त होगी। यहां पर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बात हो रही है, खासतौर पर प्राइमरी विंग के टीचर्स जो लंबे वक्त से एब्सेंट थे, बिना किसी नोटिस, बिना किसी लीव एप्लीकेशन, बिना किसी इंफॉर्मेशन के काम पर नहीं आ रहे थे। 5 से 7-8 साल तक भी कई लोग एब्सेंट थे। सौरभ गौतम हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। सौरभ, सेवा समाप्त की गई है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इनको नौकरी से निकाला गया है या ये कोई सस्पेंशन है या कोई सजा है? तफसील से पूरी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल इनको पूरी सेवा समाप्त कर दी गई है, कहीं नौकरी से न पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। ये ऐसे शिक्षक थे जो 5 से 8 साल से लगभग विद्यालय नहीं जा रहे थे। कई बार इनकी शिकायत मिली थी बीएसए को, बीएसए ने इनकी जांच कराई एबीएसए से, तब जाकर इनके ऊपर ने नोटिस भी दिया। कई बार न्यूज़पेपरों में इनके लिए निकाला कि विद्यालय में उपस्थित हो, लेकिन नहीं आ रहे थे। जिसके बाद जब मीटिंग हुई तब फैसला लिया गया कि ये शिक्षक उपस्थिति नहीं हो रहे हैं तो इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। जिनमें से 87 शिक्षक हैं, जिनमें 60 शिक्षकों के आख्या के बाद इन्हें इनकी सेवा समाप्त कर दी है। बाकी 27 की अभी आख्या आना बाकी है। बीएसए इनकी जांच करे, आख्या आने के बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो 27 शिक्षकों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है और कहा जा रहा है कि ये भी अगर उसी तरह से अनुपस्थित दिखाई दिए तो उन पर भी ये डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारी के लिए। तो 60 टीचर्स की नौकरी समाप्त हो चुकी है क्योंकि वो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। 5 से 7 साल तक का वक्त बीत चुका था और वो अपने काम पर नहीं आ रहे थे।
उधर कोरोना संकट के इस दौर में यूपी सरकार ने अभिभावकों को राहत देते हुए स्कूलों को इस साल फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं और कोर्ट में सरकार के फीस न बढ़ाने के आदेश को उन्होंने चुनौती दी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। लेकिन यूपी के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि यूपी सरकार ने जो फीस नियंत्रण अधिनियम पास किया है वो जनता के हित में है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा, हमारे पास पूरी तरह से अधिकार है कि हम किसी को भी निर्देशित कर सकते हैं। आपको बता दें, कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को तिमाही के बजाय हर महीने स्कूल फीस लेने के आदेश जारी किए हैं और ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ पहली बार 1 लाख जुर्माना और दूसरी बार 5 लाख का जुर्माना और तीसरी बार आदेश का उल्लंघन करते हुए यदि पाए गए तो मान्यता तक रद्द करने की चेतावनी है। लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अब 18 जून को सुनवाई होगी। प्रावधानित है कि फीस के बढ़ाने का प्रोसेस क्या होगा, सीपीआई प्लस 5% पुरानी फीस का। तो उस पे हमने इस संक्रमण काल में आपदा के समय ये निश्चय किया कि जो विद्यालय हैं, विद्यालय एक तो फीस को मासिक आधार पर लेंगे, वो 3-3 महीना का जो ले लेते हैं वो नहीं लेंगे, और अगर इस अप्रैल और मई में कोई देने के लिए सक्षम नहीं है तो उस फीस के लिए वो निवेदन करेगा प्रबंधक से और प्रबंधक उसको भविष्य में इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए ले लेगा, उसको उस समय बाध्य नहीं करेगा। तीसरी चीज हम लोगों ने इस चीज को किया कि जो वर्ष 2019-20 में जो शुल्क लिया जा रहा था वही शुल्क इस साल एडमिशन का भी और उसका भी लिया जाएगा। जो इसको नहीं मानेगा वो दंड का पात्र बनेगा। उधर बलरामपुर में एक महिला की सरेआम पिटाई का शर्मनाक मामला सामने आया है। यह घटना बलरामपुर के रेहरा बाजार इलाके की है, जहां पर एक महिला को कुछ लोग बेरहमी से पीटने लगे। लेकिन इस शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि महिला की पिटाई करने वाले उसके ही परिवार के सदस्य थे, जिसमें खुद महिला का पति और उसके भाई तक शामिल थे। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह कि जिस वक्त सड़क पर महिला की बेरहमी से पिटाई की जा रही थी, उस वक्त पास में ही एक पुलिसकर्मी भी मौजूद था, लेकिन किसी ने भी इस महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने महिला के पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जनपद बलरामपुर के थाना रेहरा बाजार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक सड़क के किनारे एक महिला को कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह से मारपीट रहे हैं। इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लिया गया और इसमें जब पुलिस ने छानबीन की तो ये जानकारी मिली कि इस महिला को उसका पति, उसका जेठ, उसका देवर और जेठ के 3 लड़के 6 लोगों ने मिल करके बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। और वहाँ पर जो यूपी 112 की गाड़ी खड़ी थी, उनके पुलिसकर्मियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो इस प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दे करके महिला के पति को, महिला के जेठ को, उसके देवर को और जेठ के 1 लड़के को, यानी कि 6 में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के रोजाना सामने आ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नोएडा के सेक्टर 51 से सामने आया। यहां बेवजह घूम रहे दबंगों को जब एक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो देखिए क्या किया इन दबंगों ने। युवकों ने सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई कर डाली, लेकिन ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गार्ड की शिकायत पर थाना सेक्टर 49 पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, कल रात 11 साढ़े 11 के आसपास की बात है। सेक्टर 51 के गेट पे एक गार्ड के साथ 4-5 लोगों ने मारपीट की है। गार्ड इन सभी लोगों को पहचानता है, ये बगल के ही रहने वाले हैं। बेसिकली ये वही लोग हैं जिनको गार्ड ने सोसाइटी के अंदर घुसने और मॉर्निंग वॉक करने से मना किया था, क्योंकि लॉकडाउन के हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए अलाउ नहीं करेगा। जब इसने मना किया तो ये लोग काफ़ी दिन से उससे नाराज़ चल रहे थे और उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। इसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आइडेंटिफाइड लोग हैं, बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे।
उधर कानपुर सेंट्रल में खाने को लेकर यात्रियों में जमकर मारपीट हो गई। खाने के दौरान लूट मची, तभी यात्रियों में मारपीट शुरू हो गई। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन अहमदाबाद से सीतामढ़ी जा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 8 का ये पूरा मामला है। आप तस्वीरें देखिए, ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन जो तैयार खड़ी है इन लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कैसे दे दनादन लोगों में शुरू हो गई और ये पूरा जो झगड़ा है वो खाने पीने की चीजों को लेकर हुआ। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट तक नौबत आ गई और वहां लगे कैमरे और यूं कह लीजिए कि आसपास के जो पैसेंजर्स थे उन्होंने भी अपने मोबाइल फोन में इसको रिकॉर्ड किया। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, खाने पीने पर हुई लड़ाई, मारपीट तक आई। पहले खाने की लूट और उसके बाद दे दनादन। खाना बिखरा पड़ा है प्लेटफॉर्म पर और ये आपस में एक दूसरे की पिटाई करने में जुटे हुए हैं। ट्रेन तैयार खड़ी है। खाने को लेकर इन यात्रियों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि इस तरह की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं देश से। कहीं बिस्किट छीनने को लेकर लड़ाई हुई, कहीं खाने पीने की वस्तुओं को लेकर प्लेटफॉर्म पर जूतम पैजार की नौबत आ गई और यहां पर सभी यात्री एक दूसरे पर पिल पड़े। खाने के सामान को लेकर पहले लूट मची, छीना झपटी हुई और नौबत पहुंच गई हाथापाई तक। ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे खास तौर पर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने चलाया है। भैया बोलो नहीं। अहमदाबाद रूट की ये ट्रेन है जिसके बाहर जमकर मार पिटाई हुई लोगों में। उधर अंबेडकर नगर से भी तमंचे के बल पर धमकी का वीडियो वायरल हुआ है। यहां शख्स ने एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी, तो यह वीडियो वायरल हो गया। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में तमंचा और जुबां पर धमकी। जी हां, एक महिला को तमंचा दिखाकर यह शख्स धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन महिला भी कम नहीं, वो भी शख्स से उलझती है और उसी की भाषा में जवाब देती है। मने तू का कर कट्टवा लेके आ है भैया, गोली हमरो बाय भैया बंदूक, लेकिन हम केहू को पता नहीं। तस्वीर अंबेडकर नगर के कुरमुल्हा जमुनीपुर की है, जहां इस युवक ने गांव में दहशत फैलाने की कोशिश की। असल में युवक ने एक व्यक्ति के दरवाजे पर चढ़कर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाद में वीडियो जब वायरल हुआ, उससे पहले ही पीड़ित कोतवाली पहुंच गया और थाने में शख्स के खिलाफ शिकायत की है। भैया बंदूक, लेकिन हम केहू को पता नहीं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।